दोस्तों आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि बिहार डीएलएड परीक्षा 1/4/2024 को जो परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में आपको रिवाइज करवाएंगे। तो हम आपके सामने जो है साइंस के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि पौधों के नस्लों में सुधार करने के लक्ष्य उत्पादित करना है। वो पूछ रहा है कि अगर पौधों की नस्लों में जो जड़ होता है उसमें सुधार करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की सामना करना पड़ता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ पहला ऑप्शन है रोग मुक्त प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, या ये सभी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सारा ही ठीक होती है। जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहता है अगर आपको ऑल दिया रहेगा ना तो उस क्वेश्चन में जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी ही होता है, यानी सभी। देखिए क्वेश्चन ढूंढने का एक तरीका होता है। देखिए इसमें प्रजातियां 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 सभी में इक्वल दे रखा है, तो इससे भी जाहिर होता है कि क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो होगा डी होगा सही। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो डी है। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय यानी देखिए द्विक्षारी का मतलब होता है कि एक से नहीं दो से नहीं, मतलब बहुत से उसका मिश्रण हो। एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से, सभी से, उस सभी के साथ उसका मेल खाता हो, उसके बोलते हैं द्विक्षारकीय। जैसे होता है ना कि प्राथमिक द्वितीय, द्वितीय के मतलब दो से अधिक। ऐसे ही देखिए जैसे H2SO4 है, ये सब जो है एक के साथ अभिक्रिया करता है। बाकी जो H2SO4 इसको रसायनों का राजा कहा गया है, ये सभी के साथ अभिक्रिया करती है। H2SO4 रासायनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। मिट्टी के घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी उसमें क्या होता है, कुचालक होता है। इसीलिए दोस्तों अगर हम लोग गर्मियों में क्या नाम है ब्लैक कपड़े अगर पहन लेंगे तो उसमें क्या होता है, ब्लैक कपड़ा सुचालक होता है, कुचालक नहीं होता है। अगर इसीलिए हम लोग जो है गर्मी से बचने के लिए सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जिससे कि वो कुचालक होता है, गर्मी को कुचल देता है, यानी ख़त्म कर देता है, रिटर्न कर देता है उसको। उसको बोलते हैं कुचालक। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा क्या, कुचालक। निम्नलिखित में से कौन विटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, डी। डी आंसर होगा। ठीक है, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के दो से अधिक पुंजसेट होते हैं कहलाते हैं बहुगुणित। इसको बहुगुणित कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो से अधिक पूछ रहा है, दो से अधिक। ठीक है, इसका होगा बहुगुणित। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। पर्यावरण स्नेही माना जाता है तो स्पंदित प्राकृतिक गैस को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। किसको, स्पंदित प्राकृतिक गैस को। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। इसका डी आंसर होगा। ठीक है, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, जहाँ से हम लोग सोचते समझते हैं। ठीक है, वो पूछ रहा है कि कौन सा भाग होगा। तो दोस्तों सेरिब्रम होगा। ये जो है ना आगे का भाग होता है हमारे शरीर में, माथे का। ये बीच का होता है, ये सेरिब्रम माथे का पीछे का भाग होता है। ये हाइपोथैलेमस आंतरिक भाग होता है, जो किसी चीज़ को गर्म हिट करता है। जैसे गुस्सा आ जाता है, ये हाइपोथैलेमस की वजह से। भूख लगता है, हाइपोथैलेमस की वजह से। कोई चीज़ को शरीर में हमें सूचना देता है, जैसे तबीयत खराब हो गया, बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, हाइपोथैलेमस उसका वो करता है, सूचना देता है, सेरिब्रम को एक्टिव करता है। हाइपोथैलेमस किसी चीज़ को शरीर में होता है ना तो एक्टिव करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है त्रिगुणक, तो इस क्या होगा इसका आंसर, फल, बीज, युग्म, मनज, भ्रूणपोष। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों, इस डी आंसर आएगा, भ्रूणपोष। कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, अनुदिश गति कर रही है। ठीक है, उल्टा कण की गति है क्या, इस पूछ रहा है कि कण की गति क्या है। ठीक है, तो कण की गति इसमें होगा एक विमीय या एक आयामी, द्विविमीय या दो आयामी स्थानांतरित दोलन। क्या होगा,
द्विविमीय या दो आयामी होगा इसका आंसर। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अनुदिश गति, अगर अनुदिश पूछेगा तो आपको द्विमिमित करना, अगर अनुदिश ना पूछेगा तो एक विमीय या एक आयामी इसका आंसर होगा। तो फाइनली जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी आंसर होगा, बी। ठीक है दोस्तों, आप देखिए कैपिटल जी का मान पूछ रहा है 61 क्वेश्चन में। कैपिटल जी का वर्तमान मान लगभग होगा क्या, 6.673 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये कैपिटल जी का मान है। और छोटी जी का मान ये हो गया, देखिए डी, छोटी जी होता है ना, ये वाला छोटी जी, ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 900 किलोग्राम मीटर के घात 3 घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है, तब वह तेल, ये तो मैथ वाला क्वेश्चन आ गया, मैथ का जिस साइंस में होता है ना वो, 1000 किलोग्राम घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व कितना होगा, तेल का घनत्व होगा 950 ग्राम। ठीक है, 900 में 1000 किलोग्राम है, तो ये पूछ रहा है घनत्व पूछ रहा है। इसमें 1000 में अगर हम पानी के जो तैरने का जो कैपेसिटी है 50 कम कर देंगे तो 950 आ जाएगा। इसका आंसर फाइनली 950 होगा। इसको बना के भी दिखाते हैं लेकिन थोड़ा पेंसिल से साफ नहीं आएगा। बाहरी कान कहलाता है, बाहरी कान क्या कहलाता है, 63 नंबर क्वेश्चन, बाहरी कान क्या कहलाता है, कर्ण पल्लव, कर्णावृत, कर्णपट, मुखदरक, इसको बोलते हैं कर्ण पल्लव। बाहरी का जो होता है ना हमारे कान का वो बा, उसको कर्ण पल्लव कहते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या होता है, तो प्रमुख कारण क्या होता है दोस्तों, जल, मिट्टी का कटाव जल ही होता है। इसलिए बोलते हैं ना, बिहार का जो शोक नदी सोन नदी का क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो मार्ग बदलने में बहुत आगे है। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है, कितनी होती है दोस्तों, 0.0003 होता है दोस्तों। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, रियो डी जेनेरो में, लंदन, न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, कहाँ किया गया था दोस्तों, ये रियो डी जेनेरो में किया गया था पृथ्वी सम्मेलन। कब, 1992 में। सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, कश्मीर। क्या होना चाहिए आपका आंसर, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, यहीं पे है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, ये तो सभी को याद होना चाहिए, 68 क्वेश्चन नंबर का, आर बराबर वी अपॉन आई, आर बराबर वी अपॉन आई, आर बराबर वी अपॉन आई होता है दोस्त। ठीक है, प्रतिरोध का सूत्र। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में, ठंडे तार में, अर्थ तार में, या कभी ठंड तार में तो कभी अर्थ तार में। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में, हमेशा स्विच लगाते हैं गर्म तार में, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठंडे तार में नहीं लगाया जाता है। इसका आंसर होगा बी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में, सिंपल सी बात है, ये तो सभी को आनी चाहिए। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको सामाजिक अध्ययन के वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।